क्रांति चौक पे औरंगपुर। आप पहले ये बात ख़त्म करो जी। मकसद की बात को तुम भी लोग जो है तो घुमाने का काम करते हैं, ये ज़रा घुमा फिरी मत करा करो। मैंने कहा ये मशवरे में जो तय हुआ था, मशवरे के खिलाफ जाके दूसरी जमातों ने अपना कार्यक्रम लगाने का काम क्यों किया? लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी से हमें उम्मीद नहीं थी कि वो भी इसका समर्थन करेंगे। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। उन नौजवानों की मेहनतों को, उनकी कोशिशों को, औरंगाबाद के तमाम नौजवान बुजुर्ग लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूं, जिस तरह उन्होंने अपनी मौजूदगी का इज़हार किया। राजा सिंह जिस तरह की फ़िरका परस्ती की फुंकार करता है, बात करता है, उसको तो एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए था। मैं उम्मीद करता था कि हमारे कमिश्नर साहब इनको एयरपोर्ट से ही नहीं आने देंगे, अरेस्ट कर लिया जाएंगे। जिस तरह के केसेस है और जिस तरह की वो भाषण, मैंने एक श्रीरामपुर का भाषण देखा, तो मुझे उम्मीद थी कि पुलिस कमिश्नर साहब इनको वहीं से अरेस्ट कर लेंगे या वापस कर देंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं है, क्योंकि उनकी भी, प्रशासन की भी हुकूमत के सामने मजबूरियाँ रहती है उनको भी। हालांकि पुलिस कमिश्नर मजबूत है हमारे, निखिल कुमार गुप्ता वेरी गुड पर्सन है, बहुत डैशिंग आदमी है, और उन्होंने। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से औरंगाबाद संभाजी नगर का जो मुद्दा है वो किसी तरह थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं देखा जा रहा है कि विरोध में जो है हजारों लोग सड़कों पर हैं, तो कहीं देखा जा रहा है कि समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर है। अब इसी के चलते औरंगाबाद का जो नामकरण का जो मसला है वो कोर्ट में है। कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देगा ये तो 27 तारीख को समझ में आएगा। उसी के चलते एनसीपी के एक ऐसे लीडर जो औरंगाबाद में एक अपना बड़ा मकाम रखते हैं, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है, अब्दुल कदीर मौलाना मेरे साथ मौजूद है। एनसीपी के बड़े लीडर हैं, कहीं नजर नहीं आए, लेकिन कल जो स्टेज था उस पर बड़े जोरों शोरों से इन्होंने जो बात की है। बहुत दिनों के बाद में हमारे सामने आए हैं अब्दुल कदीर मौलाना, एनसीपी के बड़े लीडर हैं, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है। मैं इनसे बात करता हूं इस मसले के ऊपर। सर, वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सर, जिस तरीके से औरंगाबाद संभाजी नगर का जो मुद्दा चल रहा है, सबसे पहले आप उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुद्दा तो ये आज से थोड़ी चल रहा है, कई सालों से मुद्दा चल रहा है। 95 में भी हम लोगों ने कमेटी बना के मुश्ताक साहब को जो सुप्रीम कोर्ट भेजा था और उससे स्टाइल है, तो वहाँ से मुद्दा चल रहा है। फ़िरका परस्तों की पूरी कोशिश है कि इस तरह का औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का ये नाम है, ये नाम बदल के इस तरह का माहौल बनाया जाए। इससे क्या हासिल करने वाले हैं? हमारे पास औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में गंगा जमनी तहजीब है जी। हिंदू मुसलमानों की एक बहुत प्यार मोहब्बत वाली तहजीब है। कुछ लोग उसको ख़राब करना चाहते हैं, कोई फ़िरका परस्त है, वो यहाँ पे कम्युनल माहौल को ज़िंदा करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये कम्युनल माहौल यहाँ पर ना पैदा हो। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है हिंदू मुसलमानों की, प्यार मोहब्बत की, वही बाकी रहे, इसकी हम लोग कोशिश करते होते हैं। इसीलिए ये जो नाम बदलने का मुद्दा आया, इसके विरोध में कल नुमाइंदा कौंसिल और तमाम जात और सियासी वाले लोग मिलकर एक कौंसिल बनाई। वो कौंसिल के माध्यम से धरना प्रदर्शन जो डिविजनल कमिश्नर साहब के सामने हुआ है, मैं यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये मुबारकबाद के काबिल है। जिस तरह एक ऐलान पे लोगों ने अपना विरोध दर्शाया है, शहर के अंदर में हुकूमत ने मुखालिफत यानी इस पर अपना वो जताई है, यानी विरोध के अंदर में जो मुखालिफ वो मांगा है, वो सारे टेंट यहाँ औरंगाबाद में लग गए। काफ़ी जगह पे हमारे बच्चे लोग सब जो है तो फार्म अपना विरोध जता के औरंगाबाद के प्यार मोहब्बत में जो चाहते हैं, उन्होंने हुकूमत को अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने का काम शुरू किया है। वो बड़े पैमाने से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट में और मराठवाड़े में चल रहा है। अब ये क़ानूनी लड़ाई है, हुकूमतें आती है और चले जाती है, लेकिन सेकुलर हुकूमतों ने जिस तरह का काम नहीं करना चाहिए था, वो लोगों की भूमिका है। तो वो भूमिका को हमने रखने का कल काम किया कि सेकुलर जमातों ने तो कम से कम जो अपने मैनिफेस्टो में ये बातें रखी थी,
उन्होंने भी इसका समर्थन दिया, वो सबसे बड़ी दुख की बात है। लोगों को कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, जो महागाड़ी के अंदर में है, शिवसेना का तो पहले से एजेंडा था, आज वो सेकुलर मंच पे है, कल वो उनके वालिद का सपना था, तो उनका तो एजेंडा था, वो उसका काम करेंगे। उनसे तो यही उम्मीद थी हमको कि वो ये काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी से हमें उम्मीद नहीं थी कि वो भी इसका समर्थन करेंगे। बहरहाल ये सियासत है। आज के माहौल में हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश हो रही है सियासत के ज़रिए से। पार्टियों की भी अपनी मजबूरियाँ होती है कि ये समाज ना चला जाए, वो समाज ना चला जाए, नहीं चाहते हुए भी कुछ अमल उनको ऐसा करना पड़ता है, ये सियासत है। अब हमारे लोग जो कट्टरता का जो स्टाइल करते हैं, औरंगाबाद शहर के अंदर में जो प्यार मोहब्बत की तहजीब है, कोई जमात, कोई पार्टी ने ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आपस का स्वभाव बिगड़े या उसमें कोई तफावत आए। नुमाइंदा कौंसिल के पहले दिन मशवरे में जिस दिन बुलाए, उसी दिन हम लोग मुत्तहद होकर, जमीयत उलमा हिंद है, तमाम मिली फ़िक्र करने वाली जमातें हैं, सियासी लोग हैं, सभी को इकट्ठा करके, जिसमें एमआईएम भी वहाँ पर मौजूद थी, और नुमाइंदा कौंसिल के साथ बैठ के मशवरा हुआ कि जो नुमाइंदा कौंसिल में जो बात फाइनल होंगी हम उसका समर्थन करेंगे। और हमने समर्थन किया, उसके लिए कैंपेनिंग भी की। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ समर्थन देने के बाद भी, हमारा सिर्फ एक ही धरना प्रदर्शन था जो ये 17 तारीख का था, लेकिन पुलिस कमिश्नर साहब ने जुमे को नहीं करते हुए 18 को करे, तो हमने उनकी बात मान ली कि भाई चलो 18 कोई बात नहीं है जुमे में, और उसमें क्या, जब लोगों के दिल में ये बात का प्यार मोहब्बत है तो किसी दिन भी आ सकते हैं। और लोगों ने वो बताया, शनिचर को भी लोगों ने अपनी मौजूदगी को बताकर प्रदर्शन को कामयाब किया। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो आज जो समर्थन में जो आज एक धरना रखा गया है क्रांति चौक पे औरंगपुर, आप पहले ये बात ख़त्म करो जी। मकसद की बात को तुम भी लोग जो है तो घुमाने का काम करते, ये ज़रा घुमा फिरी मत करा करो। मैंने कहा ये मशवरे में जो तय हुआ था, मशवरे के खिलाफ जाके दूसरी जमातों ने अपना कार्यक्रम लगाने का काम क्यों किया? एक तो वो किया, फिर कल ही दुकान लपेट ली। ऐसा क्या मायदा हुआ? ऐसे क्या आश्वासन मिली? तुम्हारा धरना प्रदर्शन चल रहा था तो दुकान क्यों लपेटी गई? क्या एडजस्टमेंट वाला मामला है? क्योंकि लोग विरोध में हमेशा जताते कि बी टीम है, ए टीम है, सी टीम है। हम तो ये सब भूल गए थे, बी सी कुछ नहीं। नुमाइंदा कौंसिल के साथ पूरा शहर, पूरी जमातें मुत्तहद होकर जब फैसला किया, हमने सबने लब्बैक कहे वे ठीक है, एक प्यार मोहब्बत से, अमन शांति से एक काम हो रहा है, उसको हम लोगों ने सब एक्सेप्ट किया। हाँ, और 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे का एक ही दिन का ये रखना, ये तय हुआ था। फिर इन्होंने जब तक औरंगाबाद का नाम बदलेगा नहीं, जब तक कि हम धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं करेंगे, इनकी कोई ज़बान है क्या? इनका कोई किरदार है क्या? ये लोग बीजेपी के एडजस्टमेंट वाले लोग हैं, और मेरा ये कहना है कि इन्होंने दुकान ही लपटे एडजस्टमेंट के अंदर। अब आज देखो, दोपहर में मोर्चा है, हिंदू गर्जना मोर्चा है, उस मोर्चे में सिर्फ इम्तियाज़ जलील बोलेंगे, और इम्तियाज़ जलील वो मोर्चे की बात करेंगे, ताकि उधर से वो इम्तियाज़ जलील बोले मुसलमान, उधर से इम्तियाज़ बोले हिंदुवानी। हिंदू मुसलमान दोनों का एजेंडा है। आप देखिए, अभी मोर्चा चल रहा है, सारे चैनल वाले वहाँ मौजूद है जी, लेकिन मोर्चे में इम्तियाज़ जलील नहीं आने वाले थे। वो तो मेरी तकरीर के बाद बुला दिया गया कि मौलाना की तकरीर हो रही है, तुम घर में से निकल के आओ। उनके आदमी ने इस मोर्चे के लिए कोई अपील नहीं किया। उनके लोगों ने, इम्तियाज़ ने इस मोर्चे को कामयाब बनाओ, धरना प्रदर्शन के लिए आओ, एक लफ्ज़ ही कहीं बोला हो तो मुझे बताइए। जब दुकान लपटी तब नहीं बोले कि हम लपेट दे रहे, कल हमारा धरना है, नहीं बोले। उनका मैसेज तो ये था कि गुल हो गए यहाँ से, लेकिन घर में बैठे हुए थे। जैसी मेरी तकरीर हुई बुला लिया गया। सियासी मैदान है ये, सियासत में कोई अपना मैदान छोड़ता क्या? ये लोग तो सिर्फ
मीडिया का और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के दिलों पे, अब ये हमारी इख्तिलाफ की बात को बाजू कर दूं, मैं सिर्फ जाते जाते हल्की बात इसलिए कर रहा हूं कि हम ये शहर में अमन पसंद लोग हैं और पीस हमारा शहर रहना चाहिए, ये हमारी पहली भूमिका है। और मैं अपने नौजवानों को भी ये कहता हूँ कि तुम किसके नरगे में मत आओ, किसके झांसे में मत आओ, कुछ ऐसा अमल हमारे शहर में मत करो जिसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम हो या हिंदू मुसलमानों का माहौल क्रिएट हो, आपस का प्यार मोहब्बत ये ख़राब हो। बिल्कुल ये अमल नहीं करना। अब हमारी लड़ाई, हमने मुंडियों का समंदर बताना था हुकूमत को कि हमारा इसमें विरोध है, हमने जताया है, ये हमारा जमहूरी हक है। लोकशाही के अंदर में प्रोटेस्ट करना ही हमारा जमहूरी हक है। हमने वो संविधान के माध्यम से ये अमल को किया है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। उन नौजवानों की मेहनतों को, उनकी कोशिशों को, औरंगाबाद के तमाम नौजवान बुजुर्ग लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूँ जिस तरह उन्होंने अपनी मौजूदगी का इज़हार किया। अब हुकूमत को हमारी बात पहुँचानी थी, हमने पहुँचा दी। डिविजनल कमिश्नर साहब के हमारे मेमोरेंडम दे दिया। अब हमारा दूसरी जो लड़ाई है हमारी कोर्ट की है, जो जुडिशली पे हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी इस मुल्क की अदलिया पर हमारा पूरा एतमाद है कि इस मुल्क में इंसाफ होता है और हमारी अदलिया ने हमेशा इंसाफ किया है। 95 में भी हमारी अदलिया ने इंसाफ किया है और अभी भी हमको उम्मीद है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अभी ये 27 तारीख को तो हाई कोर्ट में है और 24 तारीख को हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं और आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑब्जेक्शन के, वो पूरे तरीके से ऑब्जेक्शन के फॉर्म भी भरे और अपने माओ बहनों से दुआ करें। और आने वाला 2-4 दिन 5 दिन के अंदर रमज़ान का महीना है, उसमें भी दुआ होगी। और अभी से हम हमारी माओ बहनें, हमारे नौजवानों को दरख्वास्त करता हूँ कि सब दुआ करें कि अल्लाह ताला ये हमारे शनाख्त को बाकी रखे। लोग हमारी शनाख्त को ख़त्म करना चाहते हैं, नाम ख़त्म करना चाहते हैं, शनाख्त ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के ज़ात से हम पूरी कवी उम्मीद रखते हैं और अदलिया पे हमारा भरोसा है कि अदलिया हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, इंसाफ करेगा। मैं इसी उम्मीद के साथ मैं हमारे लोगों को गुजारिश करूँगा कि हम सब्र और तहम्मुल से काम लें और कोई ऐसा अमल हमसे ना हो जाए जिसके वजह से प्यार मोहब्बत में कोई फ़र्क आए। कौन वाहनी और कोई गर्जना किस तरह की करता है वो करे। मुल्क के अंदर में जमहूरियत है, सबको अपना अधिकार है, वो अपना अधिकार का इस्तेमाल करे, हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। इन सब बातों से हम पर कोई असर नहीं आएगा। अदलिया इंसाफ कानून से करते हैं, हमारा भरोसा संविधान पे है, दस्तूर पे है और इंशाअल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। और इस पर जितनी भी मजबूत तरीके से लड़ाई की ज़रूरत होगी, हम पूरी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, उसके अलावा आखिरी सवाल मेरा है कि जैसे कि आज जो है परमिशन नहीं मिली है, आज के जो मोर्चा है उसको परमिशन नहीं दी गई है पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ से, आप उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एक सीनियर लीडर रह चुके हैं? देखिए, ऐसा है, अभी हुकूमतें जिन लोगों की है, प्रशासन के ऊपर भी उनका दबाव होता है। होना तो ये चाहिए कि जब परमिशन नहीं दिए, राजद सिंह जिस तरह की फ़िरका परस्ती की फुंकार करता है, बात करता है, उसको तो एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए था। मैं उम्मीद करता था कि हमारे कमिश्नर साहब इनको एयरपोर्ट से ही नहीं आने देंगे, अरेस्ट कर लिया जाएंगे। जिस तरह के केसेस है और जिस तरह की वो भाषण, मैंने एक श्रीरामपुर का भाषण देखा, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, यानी ये फसादात को जन्म देने वाली बातें हैं, हिंदू मुसलमानों के प्यार मोहब्बत को बिगाड़ने वाली बातें, खुल्लम खुल्ला चैलेंज की बातें वो करते हैं। तो पुलिस के पास तो ये सब रिकॉर्ड है। तो मुझे उम्मीद थी कि पुलिस कमिश्नर साहब इनको वहीं से अरेस्ट कर लेंगे या वापस कर देंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं है, क्योंकि उनकी भी, प्रशासन की भी हुकूमत के सामने मजबूरियाँ रहती है उनको भी। हालांकि ये पुलिस कमिश्नर मजबूत है हमारे, निखिल कुमार गुप्ता, वेरी गुड पर्सन है, ने बहुत डैशिंग आदमी है और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से शहर को कंट्रोल किया है। तो मुझे उम्मीद थी, बहरहाल कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये मसला है। आखिरी क्या आप जनता से अपील कर देंगे? मैं यही अपील करूंगा कि कानून पे अपना एतमाद रखिए। कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे,
नुमाइंदा कौंसिल के नेतृत्व में हम पूरे औरंगाबाद के तमाम जमात बिरादर एक जगह है। हमारे आपस के इख्तलाफ कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल होंगे, मेरा एमआईएम से नहीं जमेगा, एमआईएम का मेरे से नहीं जमेगा, वो हमने सब बाजू रख दिया है। उस पर जहाँ बोलना है उस पर ज़रूर हम बोलेंगे, लेकिन ये लड़ाई के अंदर में नुमाइंदा कौंसिल के नेतृत्व में हम मुत्तहद है और ये लड़ाई हम इंशाल्लाह लड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट में केस है, जो भी फैसला आएगा ये मुत्तहिदा मुस्लिम समाज का और हिंदू समाज के सेकुलर समाज का तमाम ये प्लेटफार्म बना है। सब हिंदू मुसलमान मिलके हम ये कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम कामयाबी हासिल करेंगे। ये थे अब्दुल कदीर मौलाना साहब, जो एनसीपी के बड़े लीडर है, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष है। जैसे इनका कहना है कि जिस तरीके से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, कोर्ट की जो लड़ाई है, उसको जो है कोर्ट ही में जिस तरीके से पेपर लड़ाई जिसको हम कहा जाता है, वो लड़ाई इस वक्त चालू है। बड़ी अच्छी लड़ाई के साथ सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इन्होंने कही है कि सारी पार्टियों को बाजू रखकर, जैसे इन्होंने कहा कि जहां बोलने का स्टेज, बोलने वाला स्टेज है, वहां पर ही अपनी जबान खोली जाए। इस वक्त लड़ाई जो है औरंगाबाद के नाम के बचाने की चल रही है, तो औरंगाबाद के नाम को बचाने के लिए कदीर मौलाना साहब ने कहा कि हर वक्त वो आगे आते रहेंगे, या किसी भी पार्टी के साथ हो, जैसे कि जिस पार्टी के साथ में उनकी ना ही जमे, लेकिन जब बात ऐसे मुद्दों की आएगी, अब्दुल कदीर मौलाना साहब उनके साथ लगे रहेंगे। उसके अलावा सबसे अच्छी बात इन्होंने नौजवानों से अपील की है कि आप जो है ऐसी हरकत, ऐसी चीजें ना करें जिसकी वजह से हमारे शहर का माहौल खराब हो। फिर औरंगाबाद अपडेट्स की टीम आपसे अपील करेगी कोई ऐसी पोस्ट या ऐसी सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीजें हम लोग वायरल ना करें जिसकी वजह से हमको भी तकलीफ हो और किसी और समाज को हमारी वजह से तकलीफ हो। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।